टुनटुनी चिड़िया की जादुई अंडे की खेती। चंपक नाम के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। टुनटुनी चिड़िया की माँ बाप किसान थे। जब वे खेत पर काम करने चले जाते थे तब टुनटुनी अपनी बहन की देखभाल करती थी। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया की माँ बाप खेत से घर वापस लौटे तो टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ, दूध खत्म हो गया है। पिंकी कब से रोई जा रही है। तुम मुझे पैसे दे दो, मैं पास वाली दुकान से जाकर दूध खरीद कर लाती हूँ। टुनटुनी अपनी माँ से पैसे मांगती है और जाने लगती है। तभी पिंकी चिड़िया रोने लगती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, इसे भी अपने साथ लेती जा, थोड़ा ये भी बाहर घूम लेगी। अच्छा माँ, मैं पिंकी को भी अपने साथ ले जाती हूँ। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी चिड़िया दूध लेकर लौटती है तो देखती है कि उसके मम्मी पापा को किसी ने जान से मार दिया है। दोनों खून से लथपथ पड़े थे। अपनी माँ बाप को ये हालत देखकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। माँ, पिताजी, आपकी ऐसी हालत किसने कर दी? उठो ना, ये देखो मैं पिंकी के लिए दूध लेके आई हूँ। टुनटुनी चिड़िया की रोने की आवाज़ सुनकर हरी काकी वहाँ आती है। मेरी मम्मी पापा को बड़ी बेरहमी से किसी ने मार दिया। आपने मेरे घर किसी को आते देखा था? नहीं टुनटुनी चिड़िया, मैंने किसी को तेरे घर आते नहीं देखा। लेकिन तू कहाँ गई थी? मैं पिंकी चिड़िया के लिए दूध लेने गई थी। ये बहुत रो रही थी हरी काकी, इसलिए इसे मैं साथ ले गई थी और जब लौट कर आई तो मम्मी पापा को इस हालत में देखा। मत रो टुनटुनी चिड़िया, इस तरह हिम्मत हारेगी तो तेरा बहन को कौन देखेगा। हम सब तेरे साथ हैं। टुनटुनी चिड़िया, अगर किसी बात की ज़रूरत हो तो हमसे कहना। कई दिन गुजर जाते हैं, घर में रखा सारा अनाज भी खत्म हो जाता है। खेत में लगी फसल भी बिना देखभाल के सूख चुकी थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने खेत पर जाती है और खेत में लगी हुई फसल सूखी हुई देखकर रोने लगती है। क्या करूं, घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है और माँ पिताजी ने जो फसल लगाई थी वो भी सूख चुकी है। अब दोबारा से खेत में फसल उगानी होगी। टुनटुनी चिड़िया 2 दिनों तक लगातार खेत की सफाई करती है। चलो, अब खेत की सफाई तो हो गई है, अब इसमें कोई बीज लाकर बिखेर देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाती है। तभी उसे रास्ते में एक बंटी कबूतर मिलता है। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया का बहुत अच्छा दोस्त होता है। वो टुनटुनी से कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, ऐसे उदास होकर तुम कहाँ जा रही हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ। बंटी, मेरे माँ बाबा नहीं रहे और अब मैं अपनी बहन के साथ इस जंगल में अकेली हूँ। खाने को एक भी दाना नहीं है, बस अपने खेत के लिए कुछ बीज लेने जा रही थी। इतना सब हो गया टुनटुनी, और तूने मुझे बताया नहीं। ये लो जादुई बीज, तुम इसे अपने खेत पर बिखेर देना। मेरे तो ये किसी काम के नहीं, क्योंकि मैं अंडे खाता नहीं। मैं शहर गया था तो मुझे एक जादूगर मिले थे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इन बीजों को ही खेत में बिखेर देती हूँ। अब टुनटुनी चिड़िया अपनी मम्मी पापा का तस्वीर देख के कहती है, आज हम लोग खेत में अंडों के जादुई बीज बिखेरने जा रहे हैं। आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि हमारी फसल बहुत अच्छी हो।
दोनों बहन मिलकर खेत में अंडों की बीज बिखेर देती है। पिंकी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया मिलकर अच्छी तरह से देखभाल करती है। कुछ दिनों बाद उनके खेत में अंडे की फसल लहराने लगती है। ये देख पिंकी चिड़िया हमारे खेत में कितने अंडे उग गए हैं, अब अंडे बेचकर हमारी अच्छी कमाई होगी। आज अगर मम्मी पापा जिंदा होते तो बहुत खुश होते। दीदी, मुझे मम्मी पापा बहुत याद आ रही है। मत रो पिंकी, मम्मी पापा जहाँ भी होंगे उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। अंडे आ जाने के बाद पिंकी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया मिलकर अंडों को इकट्ठा करती है और इन्हें बाजार में जाकर बेच देती है। ये देख पिंकी, हमें कितने पैसे मिले हैं। हम इन पैसों से अपने लिए बहुत सारे सामान खरीदेंगे। फिर दोनों बहनें मिलकर बहुत सारा सामान खरीदी है और खुशी खुशी अपने घर लौटती है। दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने को बना दो। तू रुक पिंकी चिड़िया, अभी तेरे लिए हलवा बनाती हूँ। आज खुशी का दिन है, हम लोग मीठा खाएंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया हलवा बनाती है। इस तरह दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती है। अगर स्टोरी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।